हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये है सुबह का वक्त, पतिदेव जा चुके हैं नाश्ता वास्ता करके, पूजा पाठ करके। हाँ बोलो। उज्जवल नहीं है मेरा फेवरेट गेमर, उसके ना 2 मिलियन नहीं 20 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और उन्होंने बोला हमें गिफ्ट दे दो। ओके ठीक है, पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, जाओ टीवी देखो। हमारे पास नहीं है उसके पास। तो अब ये सुबह का वक्त है और पतिदेव जा चुके हैं। आज संडे है तो आज वो खाना लेके नहीं गए, अपना लंच नहीं लेके गए, सिर्फ नाश्ता ही करके गए हैं वो। तो अब हम लोग तो घर पे हैं। वैसे तो मैंने तैयारी सारी कर ली थी कि क्या पता लेके जाए, मगर आज वो लेके नहीं गए। उन्होंने कहा कि आज ऑफिस में तो बैठना नहीं है, आज सारा दिन बाहर रहना है, तो फिर खाना ऑफिस में ही रहेगा, बैग ऑफिस में रहेगा तो खराब हो जाएगा, कोई खाएगा नहीं और मुझे टाइम पता नहीं कब मिले। तो आज वो बाहर से ही खाएंगे क्योंकि आज सारे दिन वो बाहर विजिट करने वाले हैं। तो इसी चक्कर में तो मैंने अपनी तैयारियां तो कर रखी थी, तो खाना तो हमें अपने लिए भी बनाना है, तो मैं बना रही हूँ। और सुबह के बज रहे हैं 9, मैंने चाय वाय वगैरह सब पी ली है। सुबह उठी थी, हाथ मुँह धो लिया, झाड़ू लगा दिया और मैंने चाय पी ली क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी रात को। तो पतिदेव ने वैसे भी नहीं बोला, मना कर दिया, मतलब खाना नहीं बनाना। तो मैंने उनको भी चाय दी है और 2 परांठे बना के दिए थे, तो वो भी करके चले गए हैं। और हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते की सब्जी। ये हमारी घिया है जो मैंने घिया कस कर ली है। इसका रंग बहुत ऐसा हो गया 10-5 मिनट में। इसका मैंने पानी निकाला है, इसका भी थोड़ा सा निकालना बाकी है। तो हम इसी की सब्जी बनाएंगे, हम बनाएंगे कोफ्ते की सब्जी। तो देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें इसके लिए। ये है हमारा प्याज लहसुन का पेस्ट। इसमें मैंने 1 टमाटर नहीं डाला है क्योंकि अगर मैं पीस के नहीं डालूंगी, खड़ा करके डालूंगी ना, तो पतिदेव नहीं खाएंगे। उनको अगर छिलका जरा सा भी दिख जाए टमाटर का तो वो सब्जी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मुझे मसाला मतलब प्याज और लहसुन पीसती हूँ तो मैं उसी में ही पीस देती हूँ। और ये है हमारा बेसन और मैंने कढ़ाई में तेल डाल ही रखा है। हमें चाहिए बेसन, एक इसे सेट कर लेती हूँ। मैं सर इसके ऊपर सीधे सर इसको पीछे कर देती हूँ मैं। तो हम इसमें मिलाने जा रहे हैं अब बेसन। मुझे तो अभी भी ये सेट करना ही नहीं आया, कैसे करते हैं ऐसे। तो हम गैस अपनी हमारा तेल गर्म हो रहा है और मैंने ये बोतल अपनी तेल की धो के रखी है क्योंकि हम तेल डालते रहते हैं ना तो हल्का फुल्का जो होता है तो वो नीचे लीक होता है, तो उससे क्या चिकनापन हो जाता है, तो हाथ से फिसलते हैं। तो मैंने इसे धो के रखा है ऐसे। और हम इसमें डाल देते हैं अपना बेसन। ये महीन वाला बेसन है जो नॉर्मली दुकान पे मिल जाता है। और हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम हल्का ही रखेंगे क्योंकि हमारी सब्जी में नमक जाएगा और भी। अभी श्रुति उठी नहीं है, श्रुति अभी सो रही है और नवी उठ चुका है। बोले टीवी देख रहा है, आपको आवाज आई रही होगी, मैं कितना भी कहूँ आवाज कम कर लो, आवाज कम कर लो, वो नहीं सुनेगा। नवी आवाज कम कर लो, नवी। अब हम इसको सबको ऐसे मिक्स कर लेंगे। और मेरे जो दोनों बच्चे हैं मैं इनकी पकौड़ी बना रही हूँ। पकौड़ी तो जितनी मर्जी खिला दो, अनलिमिटेड खिला दो, तब चाय दे दी, चाय गर्म कर दूँ तो ये पकौड़ी तो खा लेंगे, मगर मैं कहूँ अगर सब्जी बनाई है, सब्जी खा लो तो दोनों के मुंह गोलगप्पे जैसे फूल जाते हैं। इनको सोयाबीन की सब्जी पसंद नहीं आती, इनको कोफ्ते की सब्जी पसंद नहीं आती, इनको घिया जैसे बनाते हैं वो तो खैर मुझे भी पसंद नहीं है। मुझे तोरी पसंद है, इनको तोरी भी पसंद नहीं है। तो इनको ना इसके पकौड़े भी सीखेंगे तो वो तो खा लेंगे, मगर सब्जी सब्जी नहीं खाते। जब मैं ये सब्जियां बनाती हूँ ना, जैसे सोयाबीन और ये बना ली, तो बच्चे नहीं खाएंगे। और अगर मैंने बच्चों की पसंद के बना ली और पतिदेव बोल के कहते कि आज कोफ्ते बना लेना या सोयाबीन, अगर मैं नहीं बनाती तो फिर उनका मुंह फूल जाता है कि तुम मेरी सब्जी पसंद की नहीं बनाती हो। तो जिस दिन ये सब्जी बनती है उस दिन हमारे घर में 2 सब्जियां बनती हैं। सुबह 9 बजे दाल चावल चाहिए। तो फिर पकौड़े। ये देखिए हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, ये घिया में इतना पानी था कि अपने आप ही बेसन हमारा सेट हो गया इसके अंदर। और हम इसमें अभी कुछ नहीं डालेंगे, खाली हमने नमक और बेसन डाला है। हमारा तेल हो गया है गरम। और ये जो पकोड़े होते हैं ना हमारे, ये मतलब ये चम्मच वगैरह से नहीं बनते, इनमें हाथ ही आपको यूज करना पड़ेगा। और वैसे भी मेरे को हाथ से ज्यादा काम करना अच्छा लगता है, मुझे चम्मच ये स्टाइल दिखाना मुझे नहीं आता है। हम लोग देसी इंसान है तो हमारा जो हाथ से अच्छा लगता है, हमें वो फीलिंग जो आती है ना कि हाँ हम कुछ अपने हाथों से बना रहे हैं, वो आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बनाती हूँ और मुझे हाथ से ही पसंद है। और ये जैसे
अगर आपको घिया के नहीं खाने हैं तो आप इनको आलू के भी बना सकते हो। मैं किसी दिन बना के दिखाऊँगी, पता है कैसे? जैसे हमने आलू छील लिया है और हमने अपना आलू धो के अच्छे से घिया कस करके उसका जो मतलब साफ पानी में ले लो, 1 कटोरी में साफ पानी, उस आलू को जो हमने घिया कस करा है उसमें डाल के उसको फिर अच्छे से निकाल लो, उसको पानी उसका निकाल लो और जैसे मैंने ये बेसन डाल के बनाया सेम वैसे ही बनाओ और बहुत-बहुत स्वाद लगेगा। आपको लगेगा भी नहीं कि हमने ये आलू के कोफ्ते की सब्ज़ी बनाई है। अब हम अपने कोफ्ते डालते हैं ऐसे ऊपर कर करके। हमारा तेल अभी बहुत गर्म है, मगर जैसे कोफ्ते जाते रहेंगे तेल हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए हमारा तेल कितना शांत हो गया है अपने आप ही। और ये सब्ज़ी मैंने इसलिए बनाई है, वैसे तो मैं बनाती भी नहीं क्योंकि बच्चे नहीं खाते, बच्चों के लिए मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा। मगर मेरे को बनाना इसलिए था क्योंकि मैंने घिया कस कर लिया था ये, तो मुझे लग रहा था कि पतिदेव जाएँगे ऑफ़िस तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। तो मैंने सुबह 7 बजे अपनी ये सारी तैयारी कर ली थी। मगर मैं इसको अगर नहीं बनाती तो ये घिया ना हमारा काला पड़ जाता और ख़राब हो जाता, इसीलिए मैंने बना दी है। अब मैं इसको बना के रख दूँगी, पतिदेव शाम को आएँगे, आज शायद जल्दी भी आ जाएँ शाम तक, तो वो उनको दूँगी खाने के लिए, वो बहुत खुश हो जाएँगे। इसके साथ वो पराठे खाना पसंद करते हैं, रोटी नहीं खाते, पराठे। ये देखिए हमारे पकोड़े बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपके, कितने अच्छे से देखो घूम रहे हैं। ये देखो, और मुझे सिल्वर की कढ़ाई से ज़्यादा लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना बहुत पसंद है क्योंकि इसका एक अपना अलग ही स्वाद होता है। हाँ, बस ये ज़रूर शिकायत रहती है कि ना जैसे हमारी जो सब्ज़ी वगैरह होती है ना, पता नहीं क्यों इसमें ना थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। मतलब ब्लैक काला-सा कलर आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारी सिल्वर की जो कढ़ाई होती है, उसमें कलर चेंज नहीं होता, मगर इसमें सब्ज़ी का कलर चेंज हो जाता है। मगर हमें देखो स्वाद भी तो चाहिए ना, और हमारी लोहे की कढ़ाई से अपना खुद ही का ही अपना स्वाद होता है। तो हमारे को वही चाहिए कि हमें स्वाद लगे। ये देखिए हमारे पकौड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी देख पता है क्या करेंगे अभी? अब इनको पकौड़े चाहिए और चाय चाहिए। लवी चाहिए? चाय पकौड़े? नहीं, मैं परांठे बना देती हूँ। आपको सब कुछ भी तैयार है। और श्रुति अभी मतलब उठ चुकी है श्रुति, मगर अभी उसका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं है क्योंकि उसके पैर में हो रहा था दर्द। तो मैंने ही मना किया, मैंने कहा ज़्यादा उठ रही मत ले जाओ क्योंकि होली वाले दिन इसने थोड़ा डांस वांस कर लिया अपनी फ्रेंडों के साथ। और मैंने बोला भी था कि थोड़ा ध्यान रखो, मगर खड़े होके ही बस थोड़ा सा हिल गई थी। अभी मैं चाय पकौड़े देती हूँ। दीदी से पूछकर चाय लेके आए। अभी हमारा काम कुछ नहीं हुआ है, बस अभी हमने सुबह झाड़ू लगाया था, पूजा वगैरह तो कभी देर करके ही गए, आपको दिख ही जाएगा वीडियो में। तो बस अब मैं इसको बना के घर के काम करूँगी। आज संडे है, मगर आज मुझे कपड़े नहीं धोने क्योंकि कपड़े का काम मैंने कल और परसों ही सारा सॉल्व कर दिया था, तो मुझे आज कपड़ों का वजन नहीं है। कल ही धो के कल ही प्रेस करके मैंने रख दिए हैं सबके। और हमारी प्रेस खराब हो गई है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये प्रेस हमारे घर से आ रखी है, तो अभी 10-12 दिन नहीं जाएगी वो। ये देखिए हमारे पकौड़े कितने अच्छे से सिके हैं। ऐसे हम बाकी के और बना लेंगे। अब ये बस थोड़े से ही बचे हैं। अब आज नहीं मिलेगा। अगर आप हाथ जल जाएगा तो पैसे को मिलेगा। लगी यार आपका हाथ जल जाएगा तो फिर बच्चे हैं ना, बच्चों को नहीं लगता है हमारी मम्मी का हाथ इतने पास तक जाए करना जाए, मगर उनको क्या पता कि उनकी जितनी भी हम माँ होती है सबको प्रैक्टिस हो रखी होती है शायद किचन की काम करने की, जो भी करते होंगे। मम्मा जब दीदी की शादी होगी तो मम्मी दीदी को कुकिंग के रास्ते देंगी। मैं तो दीदी से मुझे आएगा तो मैं लगी कर देती हूँ चाय गरम, काफी देर से वेट कर रहे हैं मेरा। और मुझे अपनी किचन अब दोबारा से मतलब साफ करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ
कुछ नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही गंदी हो गई है। अब 1 हफ्ते से मैंने सफाई वगैरह नहीं करी है। मतलब अंदर से जो डिब्बे वगैरह होते हैं हम उनको जो साफ करते हैं वो भी नहीं हो पाया है मुझसे, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं, तो खुशबू के चक्कर में लगा रहना पड़ता है। हमें भी थोड़ा सा टेस्ट करना है। हटो जरा, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी को उठाओ, चाय हो गई है। अब मैं इसे थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ। ये बेटा पर्स मेरा मारा दो, पर्स ध्यान रखती हूँ, ध्यान से देखो, खुला हुआ है। चाय तो इसमें थी मगर मेरा ही मन कर गया पीने का, तो मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया इसमें कि मैं भी पीऊँगी। अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम अपनी सब्जी जा रहे हैं बनाने के लिए। हमने इसमें से तेल कम कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, अब हम इसमें डालेंगे जो हमने अपना प्याज, लहसुन और टमाटर पीस कर दिया। जैसे कि हमें हमारे कितने सारे पकौड़े निकले हैं। हम अपना मसाला निकाल के तैयार कर लेते हैं। नमक, धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला, नमक, ये सब डालेंगे। और नमक हमें ध्यान से डालना पड़ेगा क्योंकि नमक हमारा पहले भी पकौड़ों के अंदर है, तो हमें उतना ही डालना है जितना हमें अपनी ग्रेवी चाहिए, बाकी सिर्फ ग्रेवी का स्वाद है हमारा। थोड़ा सा खा सकता हूँ। यस, बिल्कुल खा सकते हैं। और ये जो डिब्बी है ना, ये पहले जो हमारे पास मसालेदानी थी उसमें से मैंने ये डिब्बी निकाल रखी है, क्योंकि मुझे मसाला इसमें मतलब अपने अंदाजे से जो डालती हूँ मैं इसके अंदर डालती हूँ, फिर डायरेक्ट इसमें डालती हूँ ऐसे, तो मुझे इसका बहुत काम पड़ता है, इससे मुझे अपना अंदाजा हो जाता है। ये आ गई हमारी चाय। आ जाइए आप सब भी चाय और कोफ्ते के पकौड़े, मतलब कोफ्ते के पकौड़े नहीं, घिया के पकौड़े खा लीजिए आके। आज मेरी एक टेंशन कम है कि मुझे कपड़े धोने हैं या प्रेस करनी थी, आज मुझे वो वाली टेंशन नहीं चाहिए, तो बस काम है वो मैं अपना आराम से धीरे धीरे करती रहूँगी। और आज है संडे और मुझे कुछ घर का सामान लेके आना है, जैसे मेरे जो मसाले वगैरह हैं ये कुछ खत्म हो रहे हैं, और पापड़ हैं जो हम लोग रात में चाय के साथ खाते हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो मुझे ये सब चीज़ें लेके आनी है। मसाले लेके आने सारे, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले गरम जो मैं बनाती हूँ वो, और कुछ पकौड़े लेके आने हैं, कुछ सब्जियाँ लेके आनी है, तो उसको मैं शाम को ही जाके कर लूँगी अपना काम। ये फ़ोन आ गया था इसलिए मेरे को काटना पड़ा। देखिए हमारा मसाला एकदम भून के अच्छे से तैयार हो चुका। मेरा तो आदत ना, मतलब मेरी गंदी है, मैं ऐसे ही बिना कपड़े के ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ। देखिए हमारा तेल देखिए कितना अच्छे से मसाले ने छोड़ दिया है। आपको बताइए कितना है तेल निकला पास से, देखिए ये देख लो आसपास कितना अच्छे से तेल निकल के आ गया है। और वो मतलब जो इसका जो रंग है ना, रंग देख के ही दिल खुश हो जाता है कि हाँ हमारी सब्जी अच्छी बनेगी, फेंक देंगे नहीं, खा ही लेंगे। और मैं ज़्यादा ग्रेवी रखती नहीं क्योंकि हमारे घर में इसे कोई नहीं खाता, ना मैं खाती हूँ ना मेरे दोनों बच्चे खाते हैं, बस खाली पति देव खाते हैं, तो मैं इसको ग्रेवी गाढ़ी मतलब मसाले मसाले में रखूँगी, ज़्यादा नहीं, बस उतना ही दूँगी पानी जिससे ये हमारे पकौड़े फूल जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। बस हम इतना ही पानी रखेंगे और देखिए हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी है, और भी गाढ़ी अभी हो जाएगी। हम जब ये पकौड़े डालेंगे ना इसमें, अभी नहीं डालेंगे हम, जब तक 1 या 2 खोल हमारी ग्रेवी में नहीं आ जाते, उसके बाद हम पकौड़े डालेंगे, फिर बस 1 और 2 मिनट तक हमें पकाना है और ढक के इसको रख देना है। हमारे सारे पकौड़े ग्रेवी का पानी ले लेंगे और ये गाढ़ी गाढ़ी डिब्बे में हो जाएगी। मतलब इसका रंग देख के इतना दिल खुश हो रहा है।
जब अपने हाथ से कुछ चीज़ क्या हम खाना ही बनाते हैं, जितने भी हम घर की औरतें होती हैं, अगर हमारा खाना अच्छा बन जाए ना तो हमें मतलब तसल्ली हो जाती है कि खाना हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे परिवार के लोग खाते हैं। अगर हमारा एक ही काम मतलब हमारी ये ड्यूटी है कि ये ड्यूटी भी नहीं कह सकते इसको, मतलब क्या कहेंगे ये मुझे भी नहीं पता है कि इसको क्या बोलेंगे, जिम्मेदारी बोलेंगे, प्यार बोलेंगे, अपना काम बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं मुझे इसका, तो मतलब आप लोग ही जानो। मगर हाँ ये है कि जब हम किसी का पेट भरते हैं अपनी फैमिली में तो हमें खुशी बहुत होती है। मुझे तो बहुत होती है कि मेरे बनाए हुए खाने से मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरे परिवार का पेट भर रहा है और उनको अच्छा लग रहा है, वो संतुष्ट है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मुझे खाना बनाना वैसे भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। हमारी चाय भी हो गई है तैयार, हम अपनी चाय छान लेते हैं। और ये किचन के लिए कपड़े इतने सॉफ्ट है, इतना अच्छा है। ये मेरे पतिदेव लेके आए थे, मगर एक ही लेके आए थे। मैंने उनको बोला कि इसका पूरा का पूरा वो जो आता है ना पैकेट, कितना होते हैं 10 या 12 पीस होते हैं, मैंने कहा ये मुझे ला के दो, ये इतना अच्छा है गाइस, इतना सॉफ्ट है, मतलब किचन के मुकाबले इसको हम अपनी गैस साफ कर सकते हैं, इससे हम अपने बर्तन साफ कर सकते हैं, इसको हम यूज भी कर सकते हैं, हाथ भी पोंछ सकते हैं। ये इतना अच्छा कॉटन का है, मैंने ये पहली बार देखा है। ऐसे आते हैं मगर ये पता है कैसे होते हैं, इनमें अगर तेल भर जाए ना तो तेल निकलता नहीं है, तो ये गंदे लगते हैं कुछ टाइम के बाद, मगर ये हमारे बहुत अच्छे होते हैं। चलिए हम चाय छान लेते हैं। ये रेड वाला कप मेरे लबू का है, मतलब मेरे बेटे का, लवी का है। हमारे घर में मतलब सबकी अपनी अपनी पर्सनल कुछ चीजें हैं, जैसे मेरे बेटे का अपना कप है, बेटी का अलग है, मेरा अलग है। खाली पति देव का नहीं है क्योंकि उनको चाय पीने का इतना शौक नहीं है, तो उनका कोई कप वगैरह नहीं है। हाँ जैसे अगर वो कभी कभी नहीं, जैसे कभी कभी एक दो दिन में चाय पी लेते हैं, जब उनको पापड़ खाने होते हैं तो उनको गिलास में ही चाय चाहिए, वो कप वगैरह कुछ यूज नहीं करना चाहते, उनको सिर्फ गिलास में चाय चाहिए। हाँ हमने निकाल लिया है अपने चाय। अभी मेरी किचन सारी फैली पड़ी है, अभी बच्चों को करवा देते हैं हम चाय, मतलब पिला देते हैं, उसके बाद फिर हम अपने काम में लगेंगे। तो यहाँ हम बिस्कुट खोल लेते हैं। और आप सबको तो पता ही है मैं सिर्फ खाली चाय पीना पसंद करती हूँ। आ जाइए आप सब भी कर लीजिए चाय और बिस्कुट और कुछ पकोड़े हम रख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ लवी खाने वाला है, छोटे तो खाती नहीं है। ये देखिए चाय है, पकोड़े हैं, बिस्कुट है। आ जाइए मैं बच्चों को देके आती हूँ। ये लो भाई। हमारे बर्तनों का वो क्या है, ऐसा होता है मेरे साथ। ये देखिए हमारी ग्रेवी खोल गई है, अब ये 2-3 मिनट से खोल गई है। आप लोगों से बात करते करते मैं मसाले अब हम इसमें अपने पकौड़े डाल लेंगे। आप लोगों से बात करते करते खोल भी आ चुका है, अब हम इसको ऐसे ही डाल देंगे। और तो नहीं चाहिए पकौड़े? देखिए अब इसको हम 1-2 मिनट तक और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे 5-7 मिनट के लिए, ताकि हमारे पकौड़े जो है भाप में और अच्छे से फूल जाएं। ठीक है, उसके बाद बस हमें धनिया डालना है, हमारी सब्जी तैयार। इसको चावलों के साथ खाओ, चाहे परांठे के साथ खाओ, चाहे रोटी के साथ खाओ, सबके साथ जाइए, सबके साथ बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि हमारे पकौड़े तो पहले से ही पके हुए हैं, उनको तो पकाना कुछ है ही नहीं, हमारी ग्रेवी पकानी होती है क्योंकि हम इसको पकाते हैं। तो ये 2-3 मिनट में मतलब ग्रेवी पक के तैयार हो जाती है। अब 2-3 मिनट हम इसमें और पका लेंगे, तो मतलब 10 मिनट टोटल हमारे लगेंगे, 4-5 मिनट उधर, 4-5 मिनट उधर, और हमारी सब्जी तैयार। इसमें बस थोड़ी सी मेहनत है, मगर जो खाते हैं उनको सच में बहुत टेस्टी लगती है, और जो नहीं खाते वो ट्राई करके जरूर देखें। अगर जिसको घिया नहीं खानी होती तो वो बच्चों को इस तरह से भी घिया खिला सकते हैं, जैसे मैं अब खिला रही हूँ, पकौड़े के रूप में और सब्जी के रूप में भी खिलाई दूंगी जबरदस्ती करके कि पकौड़े पकौड़े पकौड़े। ये एक माई कर सकती है। और जिस दिन मेरा भी मन करता है कि कुछ ऐसा अलग हटके खाऊं, तो उस दिन मैं अपने लिए और बच्चों के लिए तो मैं आलू के बना लेती हूँ, क्योंकि आलू तो हम वैसे ही खाते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। तो आलू के भी बहुत अच्छे बनते हैं, और जैसे ये बने हैं बिल्कुल वैसे ही बनाओ आप सब, तो आलू के भी बहुत अच्छे लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने आलू के पकौड़ों की सब्जी बनाई है।
यहाँ तक कि मेरे पति देव को भी नहीं पता चलता। कई बार जैसे वो बोल जाते हैं सुबह की शाम को, नीतू पकोड़े की सब्जी बना लेना, कोफ्ते की सब्जी, तो मैं कहती हूँ ठीक है। मगर क्या होता है कई बार हमारे पास काम इतना होता है ना कि मेरे से तो यही होता है, कई बार दिमाग से मेरे निकल गया था। तो मैंने फिर जब शाम को आए ना कि बना ली सब्जी, मैंने कहा हाँ हाँ तैयार कर लिया तैयार कर लिया। फिर मैं कहती हूँ अब क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैं अपने आलू निकालती हूँ, जल्दी से गोभी करती हूँ और बना देती हूँ, उनको पता ही नहीं चलता कभी भी। हाँ, और उससे मैं भी बच जाती हूँ उनकी मतलब क्या कहते हैं डांट से। क्योंकि इंसान कभी कभी कहता है कि आज मेरा ये मन है खाने का, तो मेरे को खाना है, शाम को जाऊंगा तो मुझे बना हुआ मिलेगा। मगर मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं कई बार भूल जाती हूँ क्योंकि काम इतने होते हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी देख रहे हो आप, पकौड़े डालती कितनी गाढ़ी हो गई है। और अब इसको हम कर देते हैं बंद, क्योंकि अभी हमारी ग्रेवी और ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब बच्चे यहाँ कर रहे हैं चाय। लाइट तो चलाओ इसकी। और हमारे घर में स्टार्ट हो गया है ठंडा पानी पीना। और मैं मना कर रही हूँ कि ठंडा पानी मत पिया करो, मत पिया करो। खाली पकौड़े अभी और लूँ। अब तो मैं सब्जी खिलाऊंगी तुम्हें। तो अभी हमारा अंदर का रूम ऐसा ही हो रखा है देखो, क्योंकि श्रुति अभी उठी है सो के, तो अब ये साफ करेंगे। देखिए हमारा शीशा आज कपड़े नहीं धोने, तो मुझे पता नहीं क्यों बार बार कपड़े याद आ रहे हैं कि कपड़े तो नहीं है, कपड़े तो नहीं है। और इस वाले रूम की भी हमें करनी है सफाई अभी। देखिए मतलब कपड़े धोने नहीं है, मगर कपड़े को अभी बहुत सारा काम है। अभी सोफा साफ करना है, अंदर की बेडशीट चेंज करनी है, बाहर का करना है, अभी सारा काम ही मतलब पड़ा है। सिर्फ खाना खाना का हमारा हो गया है। अब मैं इनके साथ थोड़े से चावल बनाऊंगी जिससे कि मेरे दोनों बच्चे खा लेंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि चावलों में मैं सब्जी मिक्स करके दे दूंगी। और हम बनाएंगे दोपहर में जीरा राइस बस। और हमारा टाइम कितना हो चुका है, ये 10:15 हो रहे हैं, क्योंकि हमारी घड़ी अभी 10-15 मिनट आगे है। तो चलिए हम अपनी सब्जी को ढक लेते हैं किसी अच्छे से थाली से, और हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। जब तक बच्चे और मैं चाय पी लेती हूँ, आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और अब ये ठंड मतलब चली गई है, तो जब तक ठंड थी जब तक तो मैंने गिलास में पी चाय, क्योंकि ठंड में गिलास में पीने का अलग ही मजा होता है। पकड़ते रहो हाथ से ठंड जाती रहती है। मगर अब गर्मी आ गई, अब मैं अपने मग सब निकालूंगी, क्योंकि गर्मी में ना ये गिलास गर्म हो जाते हैं तो नहीं पकड़े जाते। सर्दी में तो मजा आता है गरम गरम गिलास पकड़ने का। तो चलिए हम करते हैं अभी यहीं पे। दोपहर में कुछ होता है तो मैं जरूर बताऊंगी, बाकी तो काम है ही सारे करने के लिए, होगा तो मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगी। अब यहाँ पे हम बैठे हैं सारे के सारे चाय लेके अपनी अपनी। अरे बिस्कुट खत्म, बड़े बेकार हो, मेरे को भी दो दे देते। बताया नहीं मुझे नहीं खाना था। तो श्रुति ने पी ली है चाय, लवी पी रहे हैं और मैं भी पी रही हूँ चाय। भाई श्रुति को भैंस के दूध की चाय अच्छी नहीं लग रही है, तो इसके नहीं ये थैली का दूध है। तो हमने भैंस का दूध मतलब अब क्या करें उसका समझ में नहीं आ रहा है। बस पतिदेव पीते हैं, बाकी अनयूज हो रहा है मतलब, क्योंकि मैं भी नहीं पीती, बच्चे भी नहीं पीते हैं। नहीं वेस्ट तो खैर नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर उसमें मतलब छोटे छोटे वाले जो ये वाले होते हैं ना, ये 2 गिलास के आसपास निकलते हैं। तो 1 गिलास सुबह पी लेते हैं पतिदेव, 1 गिलास शाम को पी लेते हैं। बस उनको ही यूज हो रहा है, बाकी हमारे लिए कोई यूज नहीं हो रहा। बल्कि मैंने दोनों बच्चों के लिए लगवाया था, मगर ये नहीं पी रहे हैं, चाय भी नहीं पीते उसकी। तो मैं तो मतलब इमरजेंसी होती है, जैसे हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ सबके यहाँ पे तो भैंसें होती हैं, तो कोई बाहर से नहीं लेके आता है। मगर जैसे हम कहीं जाते हैं, अपने घर जाते हैं, तो बाहर से हमारे घर हमारे लिए तो आता है, क्योंकि हमारे ताऊ वगैरह भैया भाभी को सबको पता है कि हम इस दूध की चाय नहीं पीते हैं, तो वो तो ले आते हैं। मगर जैसे हम और रिश्तेदारी में जाते हैं, जो आसपास के और घर है हमारे चाचा ताऊ के, तो उनके यहाँ पे नहीं आता है, तो हम उनके यहाँ जाते हैं तो वो बनाते हैं तो पी लेते हैं। मतलब मैं चाय एडजस्ट कर लेती हूँ। बस इतना कहती हूँ कि थोड़ी सी चाय की पत्ती, भाभी है, चाची है, मामी जो भी है, मैं कहती हूँ बस हल्की सी चाय की पत्ती थोड़ा सा तेज कर दो, बस मैं पी लेती हूँ। क्योंकि चाय की पत्ती का थोड़ा कड़कपन आ जाता है ना, तो फिर वो स्मेल नहीं आती है। चाय पीने के बाद हम अपने कर लेंगे सारे काम, तब तक के लिए रुक जाइए। मैं बर्तन और मैं थक चुकी हूँ। मैं आधे घंटे से इस एक कढ़ाई में लगी पड़ी हूँ। आपने देखी होगी इसकी हालत कैसी हो गई थी। तो मेरे को खुद नहीं अच्छी लग रही थी, क्योंकि देखो वीडियो में बनती है तो बर्तन तो अच्छे लगने चाहिए कम से कम। तो ये बहुत ज्यादा जल रही थी, और जल ये इसलिए थी क्योंकि हमने इसमें पिज्जा बना बना के खाते थे। तो इसको मैंने आज साफ किया जितना हो सकता है। मैं आधे घंटे से इसी में लगी पड़ी, अभी आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। और फिर जो पहले की वीडियो उसमें देखना है इसको कैसी है।
और ये जो आपको दिखाते हैं ना तेजाब डालिए, ये डालिए, वो डालिए, आप प्लीज ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, आपके बर्तन खराब हो जाएंगे। मैंने भी इसमें यही किया था। एक वीडियो में दिखा रहे थे कि आपके बर्तन या कढ़ाई तवा जो भी आपका गंदा है साफ नहीं हो रहा, उसमें तेजाब डाल दो। तो मैंने इस कढ़ाई पे वो करके देखा, तेजाब डाला, ये पूरी खराब हो गई थी, मतलब ऐसी सफेद सफेद हो गई थी, इतनी गंदी, कुछ दिन तक तो मैंने खाना ही नहीं बनाया था इसमें। तो ये ऊपर मतलब मकान का काम चल रहा है, तो ये मैं वहाँ से ढूंढ के लाई हूँ, जल्दी से मिलते नहीं है मुझे। तो इसको मैंने कर लिया है साफ, अभी एक और रखी हुई है, अभी आपको दिखाते हैं इसका रिजल्ट। ये देखिए, ये सारा पूरा हिस्सा ना इसका सारा जला हुआ था। अब देखिए आप इसको, और ये अभी थोड़ी सी और मैं कोशिश करूंगी। ये जला हुआ जो देख रहे हो ना, अब ये तेजाब की वजह से ही हुआ है। और ये जो है ये मैंने क्लीन किया, ये तेल से जैसे हो गया था और नमक से करने से, ये देखिए कि साफ हो गई है। और मेरे को आधा घंटा हो गया इसमें लगे लगे, मेरे हाथ में भी दर्द हो गया। और देखो मेरी हालत, पानी गर्म हो रहा है, मुझे नहाने जाना था, मगर मेरे को लगा कि आज मैं बर्तन धो रही थी तो हाथ में आ गई, फिर मैंने रगड़ डाली, फिर मैं ऊपर से ये लेके आई पत्थर, इससे कर दिया है। तो अब आपको मिलते हैं नहाने के बाद। अब बज रहे हैं दोपहर के 4, दोपहर के नहीं सॉरी शाम के 4। और मैं थक गई थी, वो कढ़ाई घिसने घिसने के चक्कर में मेरा हाथ में दर्द हो गया। और फिर मैं नहा के आई, नहा के खाना खाया और थोड़ी चाय पी, और फिर मैं थोड़ी देर लेटी क्योंकि थकावट सी लग रही थी मुझे, तो मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और श्रुति और लवी गए हैं नीचे अपने लिए पिज़्ज़ा लेने के लिए। श्रुति थोड़ा सा चल भी लेगी इस बहाने, वो तो मतलब चलती नहीं है ना, तो उसको और ज़्यादा परेशानी होगी। फिर मैंने कहा थोड़ा सा निकल के जाओ, यहाँ बाहर रोड पे ही है, और आज है संडे, तो हमने जैसे सुबह बोला था कि मुझे कुछ घर का सामान वगैरह लेना है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और बीच वाली भाभी मम्मी के यहाँ पे आ रखी है, मतलब जहाँ छोटा वाला भाई अपनी दुकान वगैरह लगाता है, जो उसका काम है, तो वहीं पे वो उस वाले रूम में आ रखी है, मतलब मम्मी हैं और भाभी हैं। तो उनका फ़ोन आया कि दीदी आप यहीं पे आ जाओ, यहीं मिल लेंगे, और बहाने से सामान भी ले लेंगे, क्योंकि उनको भी जो सामान लेना होता है वो भी यहीं आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना एक अपना गढ़ जो होता है ना, हम सब चीज़ों को जानते हैं, और हमें पता है कि यहाँ पे ये सामान हमारा मिलने वाला है, ये चीज़ यहाँ मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, फिर हम जो औरतें होती हैं, मेरी भाभियाँ या मैं, तो हम उसको 15 दिन का, 20 दिन का या महीने का सामान हम उसको नोट मतलब करते रहते फिर जब भी हमें मौका मिलता है हम सारे जाते हैं और एक बार में अपने घर की सारी चीज़ें खरीद के ले आते हैं। तो वो भी इसीलिए आई है कि दीदी कुछ सामान लेना था मुझे घर का, तो आप आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, अभी श्रुति आ जाएगी जब चलते हो। मैंने ये पिंक वाला सूट डाला था, अब यही पहन के मैं चली जाऊंगी, और ऐसे ही जाना है मुझे, कौन सा तैयार तो मैं वैसे भी हुई। तो बस मैं यहाँ से जाती हूँ, देखूँ अगर रास्ते में अगर मुझे शर्म नहीं आई या श्रुति ने कुछ नहीं कहा, तो मैं बाहर का भी जरूर दिखाऊंगी। आज का बाजार दिखाती हूँ मैं आपको कैसा लगता है। इतना स्टैंडर्ड भी नहीं है और इतना लो भी नहीं है, मतलब जरूरत की चीज़ें मिलती है, तो हमारे लिए वही सबसे मायने रखता है कि हाँ हमारे को मतलब ज़्यादा दूर भागना नहीं पड़ता है, यहाँ पे सारा सामान हमारा मिल जाता है। तो मैं आपको वही दिखाऊंगी आज, अगर दिखा सकी तो मिलते हैं हम आपको बाजार में। बोलो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होगे। और आप क्या खा रहे हो? मैं पिज्जा खा रही हूँ। और कौन खा रहा है? भाई क्या खाया मैंने? देखो फ्रेंड, ये है मेरी बीच वाली भाभी, और ये है मेरी छोटी सी भतीजी, दिख ही नहीं रहे, और ये है मम्मी, दिख रहे हैं, और ये है श्रुति, हाईलाइट कर देंगे, और ये चल रही है पिज्जा पार्टी। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरी मम्मी यहाँ पे रहती हैं, तो वो यही जगह है। ये बीच वाली भाभी आ रखी है जैसे मैंने बताया था, और मम्मी ये बैठी हुई है, दादी, हाँ दादी, हाँ वही दादी दादी। और ये चल रही है यहाँ पे पिज्जा पार्टी, है ना, बुला लो। यहाँ पे लगा है बाजार, और हम आए हैं बाजार में। ये देखो सब खाने पीने में लगे पड़े हैं, वो भतीजी है श्रुति, ये देखो सब अपने अपने फोटो निकाल के, नहीं फोन निकाल के फोटो खींची जा रही है। ये देखो अंधेरा बहुत आ रहा है। हाँ मम्मी देखो, ये है मम्मी, वो है भाभी, ये हाँ ये मम्मी है, और ये दुकानें यहाँ पे लग रही है। देखो ये मेरी ऑर्डर हो रही है, मेरी क्यूटू लाडो, मेरी क्यूटू क्यूटू। ये इसको यहाँ मना रही है क्योंकि ये रो रही है। आइसक्रीम के अलावा कुछ और मांग लो, मैं खिलाऊं। आवाज नहीं आ रही होती है अभी। जलेबी खाएगा, समोसा खाएगा, आइसक्रीम नहीं खाएगा। और क्या तो लेकर भी जाओ।
वहाँ पे भतीजा है और लवी है, वो अंडे खा रहे हैं। श्रुति यहाँ चाउमीन खा रही है। श्रुति दिखाइयो, ये देखो बाजार का लुक। सबने चाउमीन ले लिया, अब एक जना लेगा, सब फिर वही लेंगे। यहाँ पे आइसक्रीम खरीदी जा रही है। घर जाके पिघल जाएगी, खराब हो जाएगी। कितने सारे मतलब लाख रुपए हो जाते, करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब तुम देख रही हो 1-1.5 महीना हो गया, मुझे कहाँ चैन मिल रहा है। अस्पताल कभी यहाँ कभी वहाँ भागा भूगी। अब सोमवार मंगलवार को फिर जाऊंगी अभी इसको लेके। मैंने सेट किया है, जब तक मेरा नेट ऑन होगा और रात को वाईफाई लूंगी, अपने आप आ जाएगी। मैं भी तो घर जाऊंगी, जब नेट जुड़ेगा जब ही आएगी। क्योंकि इसको मैं ब्लॉग में डालूंगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हेलो गाइस, आप कैसे हो? देखिए आप दिखा लीजिए। वेरी गुड। मैं बोलता मैं हूं अभी से ये बहुत अच्छा ब्लॉग है। इसी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, कमेंट बेल आइकन दबा के लाइक करिए, सब्सक्राइब हाँ हाँ, आगे बढ़ाइए, फेमस करिए नीतू जी को। नीतू जी बोलेंगी हां मैं फेमस हो गई हूं, मैं नाम बोलो बोलो बोलो। आप सब आइसक्रीम खा लो हैं। यहाँ चल रहा है फोटो शूट। और यहाँ पे ये लग रहा है बाजार, यहाँ अंदर